तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को क्या मानते हैं? पश्चिम बंगाल में मोदी लहर चल रही है। पश्चिम बंगाल में अब की बार 200 पार, 2 मई दीदी गई। भारतीय जनता पार्टी 200 से अधिक सीटें जीत करके वहाँ सरकार बनाने का काम करेगी। टीएमसी का मतलब है, ममता दीदी का मतलब है घुसपैठियों का साथ, भतीजे का विकास। संकल्प पत्र जो अमित शाह जी ने जारी किया है, कौन कौन सी खास बातें दिखी उसमें? शिक्षा हर बेटी का अधिकार है। अगर ग्रेजुएशन तक की शिक्षा की व्यवस्था की गई तो बहुत बड़ा कदम। पश्चिम बंगाल के अंदर अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार हो रहा था, उसकी जांच करेंगे। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहाँ पे सच्चा रामराज्य होगा, सुशासन होगा, गुंडे भागे भागे फिरेंगे। पंचायत चुनाव आने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये 2022 के इलेक्शन का एक सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो क्या क्या तैयारियां हैं पंचायत चुनाव के लिए? भारतीय जनता पार्टी हर समय तैयार रहती है, कोई भी चुनाव के लिए और जनता की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए हर समय तैयार है। सरकार की हम अगर 4 साल की उपलब्धियों की बात करें, क्या उपलब्धियां गिनानी चाहिए? जैसे कमल का फूल खिला हुआ एकदम अलग प्रकार का आनंद प्रदान करने का काम करता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगभग जो विभाग हैं, जिस काम के लिए जो विभाग हैं, उन विभागों के माध्यम से अच्छे काम किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे। सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं और मुख्यमंत्री जी योगी के साथ आप काम कर रहे हैं। वरिष्ठ मंत्री नहीं, डिप्टी सीएम के रूप में काम कर रहे हैं। 4 साल का कैसा अनुभव रहा उनके साथ काम करने का? शानदार अनुभव रहा है। और देखिए, जिस प्रकार से मैं ये कहा करता हूँ कि देश को जिस प्रकार के प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी, ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में गरीब माँ बाप के बेटे और बहुत ही अनुभवी हमें प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मिले हैं। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश जिस प्रकार के मुख्यमंत्री की आवश्यकता थी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के रूप में हमें वैसे ही परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले, गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए दिन रात काम करने वाले, नौजवानों के लिए काम करने वाले हमें मुख्यमंत्री मिले। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हर्बल सड़कें आप बना रहे हैं। तो ये हर्बल सड़क क्या है, मेरे जरा बताएं। हर्बल मार्ग, अगर हमारे वृक्ष नहीं होंगे, हमारा वन क्षेत्र नहीं होगा, हमारे पास बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार का काम कर सकते हैं, तो सारी मैन पावर का भी इस्तेमाल किए, खाली ज़मीन का इस्तेमाल किए, हर्बल मार्ग बनाने का काम किए, जिसमें औषधि वृक्ष भी लगाते हैं और जिसमें सामान्य वृक्ष भी लगाते हैं। इसी प्रकार से हमारे देश के लिए बलिदान होने वाले, हमारे प्रदेश के लिए बलिदान होने वाले, चाहे सेना के जवान हो, चाहे पुलिस के जवान, उनके घर तक की सड़क भी उनकी स्मृति में हम बनाते हैं। उसे जय हिंद वीर पद का नाम देने का काम करते हैं। कोई टॉपर बच्चा है, यूपीएससी में टॉप किया है, आईएएस बना है, अब ऐसे बच्चों के लिए भी हमने योजना बनाई स्वामी विवेकानंद जी के नाम से, उनके घर तक का भी मार्ग बनाते हैं और प्रदेश में ये काम तीव्र गति से चल रहा है।